हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको एफआईआर क्वैश कराने के संदर्भ में, एफआईआर को रद्द कराने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय 2024 में आया है, उसको डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको अपनी एफआईआर क्वैश करानी हो, आप प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये केस आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। इस संदर्भ में एक पूर्व की वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए कि एफआईआर को किस तरह से क्वैश किया जा सकता है, एफआईआर क्वैश कराने के क्या आधार होंगे, उसे भी देखिएगा दोस्तों। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बहुत काम आएगी आपके। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, एफआईआर को लेकर हमेशा अलग अलग धारणाएं बनाई जाती हैं, तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी हैं 2024 में। अब कोई भी एफआईआर अगर क्वैश करानी होगी तो इसके लिए सीआरपीसी के सेक्शन 482 में हाईकोर्ट जाया जा सकता है, या फिर रिट पिटीशन के साथ आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की जा सकती है, रिट्स के माध्यम से। ये दो आधार आपके पास हैं किसी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। अब जब कोई एफआईआर का मैटर हाईकोर्ट के पास पहुंचता है, तो हाईकोर्ट उस संदर्भ में दो चीज चेक करता है। क्या मामला इन्वेस्टिगेशन के अधीन है या मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है। ठीक, अगर मामला इन्वेस्टिगेशन के अधीन है तो हाईकोर्ट उस मैटर को सुनता है और अगर चाहे तो उसे एफआईआर को क्वैश कर सकता है। लेकिन अगर मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया है और उसने संज्ञान या कॉग्निजेंस ले लिया है, ठीक दोस्तों, तो वो एफआईआर को क्वैश नहीं करता। वो एक्यूज से कहता है आप अब नीचे वाली कोर्ट्स में जाइए, वो जैसे कहेंगे उस हिसाब से चलेंगे, फिर बाद में आप अपील में हमारे पास आइएगा दोस्तों। इस तरह से जो मैटर मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाते थे, उन मैटर्स में हाईकोर्ट कुछ नहीं करता था। इसी को लेकर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई मैटर अगर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया हो गई हो, पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट लगा दी हो और मजिस्ट्रेट ने उस मैटर में संज्ञान ले लिया हो, ठीक दोस्तों, और संज्ञान लेने के बाद भी एक्यूज्ड को लगता है कि उसके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई है या उसके पास आधार हैं, तो उनको लेकर हाईकोर्ट जा सकता है और हाईकोर्ट उस एफआईआर को वहां उस स्टेज पर भी क्वैश कर सकता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होगा, बहुत काम आएगा दोस्तों। अब मैं हाईकोर्ट की प्रक्रिया बताता हूं। हाईकोर्ट के पास जब आप जाएंगे तो ऐसे ही तो एफआईआर क्वैश नहीं करेगा, अगर आप इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के दौरान जाएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या होती है उसको समझिएगा। एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद उस मैटर में एक आईओ अपॉइंट किया जाता है। आईओ पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, केस डायरी तैयार करता है, सारे दस्तावेज इकट्ठे करता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट लगाता है। जब मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट पहुंच जाती है तो उस मैटर में संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद एक्यूज्ड के विटनेसेस को बुलाता है, उनके बाद उसमें चार्ज फ्रेमिंग करता है। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है पूरी। इसके लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा और अलग से प्रक्रिया समझाऊंगा, क्या स्टेजेस होती है पूरी प्रक्रिया की। अब मैं आपको बताता हूं हाईकोर्ट किन किन आधारों पर, किन किन स्टेजेस पर एफआईआर को क्वैश कर सकता है। सबसे पहले देखिएगा, अगर एक्यूज्ड को लगता है उसके खिलाफ किसी ने झूठी एफआईआर कराई है या फिर एफआईआर कराने में बहुत देरी करी गई है, 1 साल का डिले किया गया है, 2 साल का डिले किया गया है और एक्यूज्ड को धमकाया गया है, अगर उसने काम नहीं किया या पैसे उसे नहीं दिए तो उसके खिलाफ वो एफआईआर करा देगा और एक्यूज्ड के पास प्रॉपर एविडेंस इस बारे में है, तो इसको लेकर उसके पास हाईकोर्ट के पास 480 एफआईआर पे क्वैश करा सकता है दोस्तों। दूसरा देखिएगा, सीआरपीसी का सेक्शन 41A हमें बताता है कि अगर एक्यूज्ड ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो 7 साल तक के अपराधों में दंडनीय है, तो 7 साल तक के अपराधों में एक्यूज्ड को पहले 41A का नोटिस भेजना आवश्यक होता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। नई संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 35 बता रहा है इस संदर्भ में सेक्शन 41A को कि एक्यूज्ड के पास नोटिस भेजना आवश्यक है। अगर उसे नोटिस नहीं भेजा गया है, ठीक, कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर इस संदर्भ में हुई है, तो इसके विरुद्ध भी वो जाकर हाईकोर्ट के पास जाकर अपनी एफआईआर को क्वैश करा सकता है। ठीक दोस्तों, तो इसलिए एक्यूज्ड के पास सेक्शन 41A और बीएनएसएस का सेक्शन 35 नोटिस भेजना आवश्यक बना दिया गया है दोस्तों। ठीक, क्योंकि नई संहिता लागू हो रही है। देखिए 1 जुलाई से मैंने वीडियो बनाई है, 1 जुलाई से कंपलसरी पूरे देश में लागू हो जाएंगे, तो आपको नए सेक्शन साथ मिला के पढ़ने हैं दोस्तों। थर्ड देखिएगा, एक्यूज्ड को लगता है पुलिस ऑफिसर ने फेक इन्वेस्टिगेशन करके झूठी चार्जशीट लगा दी है और उसके विरुद्ध भी वो अगर चाहे तो 482 में सीआरपीसी में हाईकोर्ट के पास जाकर अपनी एफआईआर को क्वैश करा सकता है। देखिएगा, किसी विटनेस को पुलिस ऑफिसर ने 160 का नोटिस देकर थाने में बुलाया, जिसे सफीना कहते हैं। सफीना उसके पास गया 160 का कि आप इस डेट पर इतने समय थाने में आइएगा। सीआरपीसी का सेक्शन 160 बता रहा हूं दोस्तों। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अभी लागू हो रही है 179 इसका सेक्शन है, इसको सफीना कहा जाता है। सफीना मीन्स सूचना होती है, नोटिस होता है, जो थाने के माध्यम से विटनेस या एक्यूज्ड के पास जाता है कि इस डेट में आप थाने में आइएगा, इतने बजे आइएगा।
वहां उसे बिठा लिया गया और उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। तो ये भी एक आधार वो बन जाता है कि उसके पास अपनी एफआईआर को क्वैश कराने का हाईकोर्ट के माध्यम से दोस्तों, ठीक, कि जबरदस्ती उसे बिठा लिया गया, जो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन पुलिस ऑफिसर ने किया है तो उसके विरुद्ध वो जा सकता है डायरेक्ट। ने अपने पति, सास ससुर, नातेदारों के ऊपर आईपीसी के सेक्शन 498A का एफआईआर कराई है। 498A आईपीसी में एफआईआर तो करा दी गई है, लेकिन अब पुलिस ऑफिसर्स आपस में समझौता करा देते हैं, ठीक, कि भाई चलो समझौता कर लीजिए दोनों पार्टीज में समझौता हो जाता है। उस समझौते के आधार पर भी, ठीक दोस्तों, अब महिला दोबारा एफआईआर उनके विरुद्ध कराती है, दोबारा केस फाइल करती है, तो समझौते के आधार पर भी हाईकोर्ट अगर चाहे तो उस एफआईआर को क्वैश कर सकता है जो उसके विरुद्ध कराई गई। देखिएगा, कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो सीआरपीसी में कंपाउंडेबल बनाए गए हैं, क्षमनीय बनाए गए हैं, ठीक दोस्तों। सेक्शन 320 सीआरपीसी जो बताता है कि अगर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो सेक्शन 320 में आ रहे हैं, सेक्शन 320 का फर्स्ट पार्ट बताता है कि अगर अक्यूज्ड में आपस में समझौता हो जाता है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस में आपस में समझौता हो जाता है, तो उसके लिए भी एफआईआर को जो हुई होगी हाईकोर्ट उस एफआईआर को क्वैश कर सकता है। 320 का सेकंड पार्ट बताता है कि इसमें जो सेक्शंस दे रखे हैं सेकंड पार्ट में 320 के, कि मजिस्ट्रेट अगर परमिशन दे सकता है तो दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर सकती है और उसके आधार पर भी एफआईआर को क्वैश कराया जा सकता है दोस्तों, ठीक। ये मैंने एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने मेरा रेप किया है, उसके खिलाफ रेप की 376 की एफआईआर करा दी उसने। अब कुछ समय बाद जब उसे गिल्टी फील हुई तो वो हाईकोर्ट के पास पहुंचती है प्रॉपर विटनेसेस लेकर कि नहीं सर ये मेरा बॉयफ्रेंड था और मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती इसके विरुद्ध एफआईआर करा दी है, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, उससे ही शादी करना चाहती हूँ और ये भी मुझसे शादी करना चाहता है। अब हाईकोर्ट क्या करे, ये तो कंपाउंडेबल सेक्शन नहीं है, इसमें तो समझौता हो ही नहीं सकता। तो हाईकोर्ट अगर चाहे तो उस संदर्भ में एक्यूज को कम दंड दे सकता है या उसको बरी भी कर सकता है या फिर जुर्माना लगाकर भी छोड़ सकता है। हाईकोर्ट की डिस्क्रिप्शन में बैठता है। यहाँ पर देखिए, वहां पर एफआईआर क्वैश नहीं होती क्योंकि वो कंपाउंडेबल सेक्शंस में नहीं आता, लेकिन महिला खुद अपनी एफआईआर को वापस लेने के लिए पहुंची है। सोचिए दोस्तों, जो एफआईआर उसने एक्यूज के विरुद्ध कराई थी, तो हो सकता है हाईकोर्ट अगर चाहे तो उस मैटर में उसे माफ भी कर सकता है एक्यूज को, ठीक दोस्तों। ये मैंने कुछ सेक्शंस बताए हैं जो आपके पास आधार होने चाहिए एफआईआर को क्वैश कराने की। अब मामला आता है, ये सब मैटर्स जो मैंने आपको 7 से 8 बताए हैं, ये अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान की प्रक्रिया है, ठीक दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अगर आप हाईकोर्ट में गए हैं 482 सीआरपीसी में या आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हाईकोर्ट इन सब आधार को देखकर आपकी एफआईआर को क्वैश करता है। अगर किसी व्यक्ति ने एक्यूज्ड को 420 के अपराध में उसके विरुद्ध एफआईआर करा दी है 420 में, तो और वो उसके पास एक्यूज के पास प्रॉपर आधार हैं, तो इसको लेकर भी वो हाईकोर्ट जा सकता है कि मुझे जबरदस्ती सर मेरे विरुद्ध 420 की एप्लीकेशन डाल दी गई है और मुझे गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, ठीक दोस्तों। तो उसके विरुद्ध भी वो जा सकता है हाईकोर्ट 482 में। अब देखिए, मैंने आपको ये पूरी प्रक्रिया बताई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ये सारी स्टेजेस हैं तो हाईकोर्ट उन मैटर्स को सुनता है और कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। हाईकोर्ट में एफआईआर क्वैश कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, आप उसे बाध्य नहीं कर सकता है मेरी एफआईआर क्वैश ही कीजिए, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसका विवेकाधिकार होता है। लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर एविडेंस है तो हाईकोर्ट आपके एविडेंस को सुनता है और उनको देखकर आपकी एफआईआर को क्वैश भी कर सकता है दोस्तों। अब मामला आता है, अगर मैटर इन्वेस्टिगेशन से आगे बढ़ गया है, इन्वेस्टिगेशन से आगे क्या बढ़ गया है, पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट ने इस मैटर में संज्ञान ले लिया है, तो 2024 से पहले कोर्ट्स उन मैटर्स को नहीं सुनता था। जिन मैटर्स में मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया होगा, ममता शैलेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर 2024 सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया कि कोई मैटर अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान गया है तब तो एफआईआर रिक्वेस्ट कर सकते, और अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई मैटर, और अगर हाईकोर्ट के पास कोई ऐसा मैटर पहुंचा है जिसकी चार्जशीट फाइल हो गई है और मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है, कॉग्निजेंस ले लिया है, तो उस मैटर को भी हाईकोर्ट सुन सकता है। उस एफआईआर को भी अगर हाईकोर्ट के पास आधार प्रतीत होते हैं तो उस एफआईआर को भी वो क्वैश कर सकता है, उस एप्लीकेशन को, उस रिट पिटीशन को उसको सुन सकते। जो मैं आपको बताऊंगा, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं या तैयारी कर रहे हैं, जो मैं आज स्टेजेस आपको बताऊंगा, ये स्टेजेस आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बहुत काम आने वाली है। एफआईआर के संदर्भ में बताता हूँ, ठीक। कंप्लेंट की प्रक्रिया में आगे अगली बार बताऊंगा आपको। एफआईआर के संदर्भ में किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के बाद उस मैटर में एक आईओ अपॉइंट कर दिया जाता है, आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो उस मैटर में 160 सीआरपीसी या 179 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, उसमें उसे सफीना जारी करेगा। विटनेसेस को बुलाकर उनका एग्जामिनेशन करेगा। कौन? आईओ।
उसके बाद उस मैटर में वो सीडी तैयार करता है, आईओ। सीडी तैयार हो जाती है जब, तो वो चार्जशीट लगाता है। चार्जशीट कहाँ लगाता है? मजिस्ट्रेट के पास लगाता है। अब मजिस्ट्रेट के पास जब चार्जशीट लग जाती है, सीडी की पूरी कॉपी पहुंच जाती है, प्लस जो भी डॉक्यूमेंट आईओ ने इकट्ठे करे होंगे वो सब डॉक्यूमेंट चार्जशीट के साथ उसे मजिस्ट्रेट के पास लगाने होते हैं। अब जब चार्जशीट लग जाती है, चार्जशीट के बाद मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा, मजिस्ट्रेट उस मैटर में अब संज्ञान लेता है। चार्जशीट से पहले मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेता। ठीक, अब मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया। संज्ञान लेने के बाद अगली प्रक्रिया क्या करता है मजिस्ट्रेट? उस मैटर में मजिस्ट्रेट विक्टिम्स को बुलाता है, उनका एग्जामिनेशन करता है। एग्जामिनेशन करने के बाद वो उसमें अब चार्ज फ्रेमिंग करता है। और जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है, चार्ज फ्रेमिंग के बाद अब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रायल की प्रक्रिया मैंने एक पूर्व की वीडियो आपके लिए बनाई है, ट्रायल किस तरह से होता है। सेशन कोर्ट के ट्रायल की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता रखी है। कोई भी ट्रायल जो सेशन कोर्ट में चलता है वो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है, उस ट्रायल को प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है। प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस लाता है न्यायालय के सामने। ठीक, एक्यूज उन विटनेसेस का क्या करता है? क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद अगला मौका कैसे मिलता है? डिफेंस को। डिफेंस यहां पर अब अपने विटनेसेस लाता है और अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखता है। लास्ट में मिलता है डिफेंस को मौका। इसी बीच या तो डिफेंस मीन्स एक्यूज या तो जेल में रहता है, जमानत पे बाहर रहता है। ठीक, और अगर झूठा मैटर होगा तभी उस मैटर में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मौका देखिए कब मिला है? प्रोसिक्यूशन की सारी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तब उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। इसीलिए सेक्शन 482 में वो झूठी एफआईआर अगर उसके विरुद्ध हुई है, उसे फंसाने की एफआईआर हुई है, तो एफआईआर क्वैश करने की एप्लीकेशन सीआरपीसी 482 में हाई कोर्ट के पास जाता है। ठीक, ये पहली बात। अगर हाई कोर्ट में उसकी बात मान ली जाती है तो एफआईआर उसकी क्वैश कर दी जाएगी और उसको बरी कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक, ये प्रक्रिया पूरी मैंने बताया, आपके बहुत काम आएगा। 2024 का केस है, पूरी गाइडलाइन हाई कोर्ट को जारी कर दी गई है, सब हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, ममता शैलेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में स्पष्ट कर दिया गया कि अगर मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया और उसने संज्ञान ले लिया है तो हाई कोर्ट एफआईआर क्वैश की एप्लीकेशन को सुनेगा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।